लोगों को इग्नोर करने के 7 नियम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, अपने लिए कुछ बेहतर सोचते हैं, खुद की जिंदगी को संवारने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं, और तभी कुछ लोग अचानक से आपके रास्ते में आ खड़े होते हैं। वो लोग आपके हर कदम पर नजर रखते हैं, आपकी हर कोशिश में कमी निकालते हैं, आपकी हर कामयाबी में कमी ढूंढते हैं, आपके हर सपने को बेवकूफी कहते हैं। और सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि कभी कभी यह लोग हमारे अपने होते हैं, घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त, या वो लोग जिन पर कभी भरोसा किया था। पर आज मैं आपसे एक बात सीधी और साफ कहना चाहता हूं। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर ताने को दिल पर लेना जरूरी नहीं होता, हर वार का जवाब तलवार से नहीं, कभी कभी खामोशी से दिया जाता है। एक बात बड़ी गहरी है, जैसे ही आप कुछ अलग करने निकलते हैं, दुनिया आपको सुधारने में लग जाती है। वो आपको बताती है कि तुम गलत हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमसे नहीं होगा। लेकिन वो लोग कभी यह नहीं समझते कि आप कौन से हालातों से उठे हैं, आपने क्या खोया है, क्या सहा है, और क्या क्या सहते हुए आज तक अपने आप को जिंदा रखा है। अब बात यह है कि क्या आप हर किसी को जवाब देते फिरेंगे, हर किसी को अपनी सफाई देंगे, हर किसी की उम्मीदों और मान्यताओं के मुताबिक जीते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि यह आपकी जिंदगी है। आपके फैसले, आपके ख्वाब, आपके जज्बात, यह सब किसी और की अनुमति के मोहताज नहीं है। अगर आप आज भी दूसरों की बातों से टूट जाते हैं, अगर आज भी किसी के 2 शब्द आपको बेचैन कर देते हैं, तो एक बात जान लीजिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो लोग नहीं है, बल्कि आपकी वह आदत है जो हर किसी की बात को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेती है। अब सवाल यह है, क्या इसका कोई हल है? क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि दूसरों की बातों का असर ही ना हो? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, और इसका नाम है इग्नोर करना। लेकिन इग्नोर करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब आप जवाब देना बंद कर देते हो, तो सामने वाला अपने ही शब्दों के जाल में उलझ जाता है। इग्नोर करने का मतलब यह नहीं कि आप डर गए या आप कमजोर हो। इग्नोर करने का मतलब है, मैं अब अपनी ऊर्जा बेकार की बातों पर नहीं, बल्कि अपनी तरक्की पर लगाऊंगा। इग्नोर करने का मतलब है, अब मैं उस ऊंचाई पर पहुंच चुका हूं जहां तुम्हारी सोच मेरी उड़ान को छू भी नहीं सकती। और यह जो शुरुआत है, बस यहीं से असली खेल शुरू होता है। आज इस वीडियो में हम एक एक करके उन नियमों को जानेंगे जो आपको सिखाएंगे कि कैसे आप जिंदगी में आने वाले नेगेटिव लोगों को इग्नोर करें, कैसे खुद को मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी आपके आत्मसम्मान को छू ना सके, कैसे आप दूसरों के शब्दों से आजाद होकर सिर्फ अपनी आवाज को सुनना शुरू करें। यह वीडियो कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, यह एक आवाज है हर उस इंसान की जो भीड़ में अकेला है, जो बहुत कुछ सुन चुका है, बहुत कुछ सह चुका है, लेकिन अब चुप रहकर जवाब देना चाहता है। इस वीडियो के बाद आप वैसे इंसान नहीं रहेंगे जैसे अब हैं। आप खुद को पहचानना शुरू करेंगे, खुद के लिए खड़े होना शुरू करेंगे, और सबसे जरूरी बात, आप यह सीख जाएंगे कि किसको सुनना है और किसे इग्नोर करना है। तो तैयार हो जाइए अपने जीवन की सबसे शक्तिशाली कला सीखने के लिए, इग्नोर करने की कला। क्योंकि कुछ रिश्ते, कुछ शब्द, कुछ चेहरे आपकी हिम्मत तोड़ नहीं सकते, लेकिन छीन सकते हैं आपकी शांति, आपकी ऊर्जा और आपका आत्मसम्मान। और हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि अब वक्त है खुद के लिए खड़े होने का, और दुनिया को बिना बोले जवाब देने का इग्नोर करके। क्या आप जानते हैं, हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त हमें नीचे दिखाने में लगे रहते हैं। वह हमारी हर छोटी गलती को पकड़ते हैं, मजाक बनाते हैं, पीठ पीछे बात करते हैं, और जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान की जगह जलन दिखाई देती है। हर किसी की जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं। कभी वह ऑफिस के कलीग होते हैं, कभी परिवार के रिश्तेदार, कभी दोस्ती की शक्ल में छिपे दुश्मन, तो कभी सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वाले अजनबी। और हम उनकी बातों का जवाब देने लगते हैं, उन्हें साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम गलत नहीं हैं, कि हम भी कुछ हैं, कि हमारे अंदर भी काबिलियत है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि हम जवाब क्यों दे रहे हैं?
क्या वाकई हमें खुद को उन लोगों के सामने साबित करने की जरूरत है जो हमें समझने की नीयत से ही नहीं देख रहे? यह वीडियो आज उसी सवाल का जवाब है। जब कोई बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो आपको क्या करना चाहिए? क्या लड़ना चाहिए? क्या बहस करनी चाहिए? या फिर खुद को साबित करने की कोशिश में लग जाना चाहिए? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि यह लोग आपकी ताकत से नहीं, आपकी प्रतिक्रिया से ताकत पाते हैं। आपका जवाब उन्हें ऊर्जा देता है, आपका गुस्सा उन्हें मजा देता है, आपकी सफाई उन्हें मौका देती है आपको और परेशान करने का। इसलिए पहला नियम है, जवाब नहीं, खामोशी दो। कभी कभी चुप रहना सबसे जोरदार जवाब होता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर हम चुप रहेंगे तो लोग समझेंगे कि हम कमजोर हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कमजोर वो होता है जो हर बात पर फट जाता है, जिसे हर ताना चुभ जाता है, जो हर आलोचना पर टूट जाता है। मजबूत वो होता है जो शांत रहकर अपने काम से जवाब देता है, जिसे मालूम है कि दुनिया को जवाब देना है, लेकिन शब्दों से नहीं, कर्मों से। एक सच्ची कहानी सुनिए। एक लड़का था, सबल, जो कॉलेज में बहुत मेहनती था। उसकी क्लास में कुछ लड़के उसे हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। कभी उसके पहनावे का मजाक उड़ाते, कभी उसकी अंग्रेजी पर हंसते, कभी उसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी कहते। लेकिन सबल एक भी बार पलटकर कुछ नहीं बोला, बस हर दिन अपने काम में लगा रहा। एक दिन सबल कॉलेज टॉपर बना। जब वह मंच पर सम्मान लेने गया तो उसकी आंखों में कोई घमंड नहीं था, बस एक शांत मुस्कान थी। और उसी भीड़ में वह सारे लोग खामोश बैठे थे जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे। देखा आपने, उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी खामोशी ने सब कह दिया। यह दुनिया बहुत शोरगुल वाली है, हर कोई चीख रहा है स्विंग साबित करने के लिए, लेकिन जो शांत होता है वो खुद को साबित नहीं करता, वह खुद को जानता है। कभी कभी जब कोई आपको ताना मारे तो जवाब देना आपकी गरिमा को छोटा कर देता है, क्योंकि जब आप किसी की ऊंची सोच पर उतरकर उसे जवाब देने लगते हैं तो आप अनजाने में उसके स्तर पर आ जाते हो। खामोशी में एक ताकत होती है, वो ताकत जो शब्दों से कहीं ज्यादा असरदार होती है। आप जब जवाब नहीं देते तो सामने वाला बेचैन हो जाता है। वो सोचता है, इसका असर क्यों नहीं हो रहा? उसे लगता है, मैंने इतना कुछ कहा और इसने कुछ कहा ही नहीं। और यही आपकी जीत होती है। खामोशी सिर्फ जवाब नहीं होती, वो एक संदेश होती है। वो बताती है कि आपने किसी की नेगेटिविटी को स्वीकार नहीं किया। कभी आपने गौर किया है, जब कोई आपको कुछ बुरा कहता है और आप कुछ नहीं कहते तो आपके भीतर एक अजीब सी शांति बनी रहती है। आपके अंदर कोई तूफान नहीं उठता, क्योंकि आपने उसे अंदर आने ही नहीं दिया। याद रखिए, हर एक बेइज्जती तभी असर करती है जब हम उसे अपने मन में जगह देते हैं। अगर आप किसी की बात को इग्नोर कर देते हैं तो वह हवा में उड़ जाती है और आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाते हैं। इसीलिए अगली बार जब कोई आपको चिढ़ाने की कोशिश करे, जब कोई आपकी मेहनत पर सवाल उठाए, जब कोई आपके पीछे बात करे, तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या इस बात का जवाब देना मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा लाएगा? अगर नहीं तो चुप रहिए, क्योंकि चुप रहकर आगे बढ़ना जवाब देने से कहीं ज्यादा मजबूत काम है। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो हर हाल में कुछ ना कुछ कहेंगे ही। अगर आप सफल हो तो जलेंगे, असफल हुए तो हंसेंगे। आप कुछ अलग करोगे तो टोका जाएगा, भीड़ में चलोगे तो खो जाओगे। इसलिए दूसरों के कहने पर नहीं, अपने मन की आवाज पर चलिए। और जब कोई आपकी राह में जहर फेंके तो उस जहर को चुपचाप छोड़कर आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपका सफर, आपका सपना, आपकी मेहनत, इनका कोई भी जवाब देने लायक नहीं होता। जो सिर्फ आपको गिराने की नीयत से बात करता है। लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि यह पहला नियम है उन 8 नियमों में से जो अगर आपने सीख लिए तो कोई भी आपकी मानसिक शांति, आत्मसम्मान और सफलता को छू भी नहीं पाएगा। अब जब हमने पहले नियम को अच्छे से समझा, प्रतिक्रिया मत दो, खामोशी दो और जानो कि हमारी खामोशी कितनी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। अब बात करते हैं उस दूसरे नियम की जो अंदर ही अंदर इंसान को खोखला बना देती है। वो है हर किसी को खुश करने की कोशिश। कभी आपने सोचा है कि आप दिन भर में कितनी बार खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि कोई और आपसे नाराज ना हो जाए?
कभी ऑफिस में बॉस को खुश करने के लिए वह काम भी स्वीकार कर लिया जो आपको ठीक नहीं लगा, या कभी दोस्तों की बातों में आकर अपनी पसंद नापसंद को पीछे छोड़ दिया ताकि दोस्ती बनी रहे। यही तो है असली जाल, हर किसी को खुश करने की कोशिश। लेकिन सच्चाई यह है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, दुनिया का हर इंसान आपसे खुश हो जाए ये मुमकिन ही नहीं। असल में जब आप हर किसी को खुश करने लगते हो तो धीरे धीरे आप खुद को खोने लगते हो। आपकी पहचान धुंधली हो जाती है। आपकी पसंद, आपके विचार, आपकी भावनाएं सब किसी और की खुशी के नीचे दब जाती हैं। और यह सबसे खतरनाक बात होती है जब इंसान अपने ही भीतर खो जाता है। जब आप खुद के साथ सच्चे नहीं रहते तो दुनिया की कोई खुशी, कोई तारीफ आपको संतोष नहीं दे सकती। देखिए, यह जीवन आपका है, आपकी आत्मा की, आपकी सोच की, आपके सपनों की एक अनोखी कहानी है। यह इसे हर किसी की राय के हिसाब से बदलने की जरूरत नहीं है। बहुत बार लोग आपसे यह उम्मीद करेंगे कि आप उनकी बात मानो, उनके जैसा सोचो। कभी आपसे कहेंगे कि तुम बदल क्यों नहीं जाते, कभी कहेंगे कि तुम इतने अजीब क्यों हो। लेकिन जरा ठहरिए,